ओके, तो यहाँ पे देखो ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब, म्यू कल हमने देखा इसका ब्रूस्टर्स लॉ इज एप्लीकेबल। ब्रूस्टर्स लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका कोई इंसिडेंट रे है विच इज बेसिकली अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज, तो ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड और यहाँ पे हो गया भाई साहब पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। ये आपका पार्शियली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज मतलब कहीं पे आपका देखो पार्शियली पोलराइज कैसा दिख रहा है, देखो आपका कहीं पे है पूरा पूरा और कहीं पे भाई साहब आधा, कहीं पे पूरा कहीं पे आधा, ऐसा पार्शियली पोलराइज है। और ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है। ये आपका प्लेन पोलराइज तभी हो पाएगा परफेक्ट जब आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एंगल कितने का हो भाई साहब, 90 डिग्री का। तो कल हमने प्रूफ देखा इसका कि अगर दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, देन इट इज इक्वल टू tan ऑफ IP। tan ऑफ IP मतलब आपका कितना हो जाएगा, tan ऑफ इंसिडेंट एंगल IP। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ भाई साहब कौन सा हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू tan IP। क्लियर है, तो दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है, दिस इज tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। एट पोलराइजिंग एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कितना हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल कितना होगा भाई साहब, 90 डिग्री, ठीक है, ओके। एट पोलराइजिंग एंगल द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज, एट पोलराइजिंग एंगल द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड नहीं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज कहाँ पे है, ठीक है, इट इज नॉट पार्शियली पोलराइज। देखो भाई साहब ऐसा है ना, ये आ रहा है आपका अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट हो गया ये, ठीक है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। रिफ्लेक्शन जब होगा, ठीक है, जब आपके ब्रूस्टर्स एंगल पे हो रहा है दैट इज IP, तो यहाँ पे आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, कहीं यहाँ पे ऐसा, कहीं यहाँ पे ऐसा, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिस विल बी पार्शियली, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो आपका एट पोलराइजिंग एंगल दैट इज IP द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो एक भाई साहब हो जाएगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भाई साहब, ठीक है, हमने देखा कि दिस इज हाउ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक स्लिट है, इसमें से 2 स्लिट क्रिएट होते हैं, ठीक है, 2 स्लिट क्लियर होते हैं। सो दीज आर द 2 स्लिट्स दैट आर क्रिएटेड। ये आपका हो गया भाई साहब स्क्रीन, हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पे आपका क्या हो रही है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सेंट्रल ब्राइट पिन, डार्क पॉइंट, सेंट्रल डार्क पॉइंट, ये सब हो जाएगा भाई साहब। थॉमस यंग यूज्ड एन इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द phases of the waves emanating from S1 and S2. He made 2 pinholes S1 and S2 very close to each other. मतलब ये distance जो है ये बहुत ही close है, बहुत ही low है, ठीक है, on an opaque screen. These were illumined by another pinhole that was in turn by lit by a bright source. Light waves spread out from S and fall on S1 and S2, ठीक है। तो यंग्स का अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे भाई साहब S1 S2, यहाँ पे लाइट वेव, यहाँ पे आपके ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो S1 और S2 है ये आपका भाई साहब क्या है, कैपिटल D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल d, क्लियरम भाई साहब, ठीक है। ये लेट से आपका यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसमें डार्क बैंड भी बन सकता है और आपका ब्राइट बैंड भी बन सकता है, डार्क फ्रिंज भी हो सकता है और ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है एट अ पॉइंट P, ठीक है। तो ये हम डिटरमिन कैसे करेंगे भाई साहब, आपका n लैम्डा 2n + 1 लैम्डा ये सब हम देखेंगे, ठीक है। सो ये आपका S1 और S2 क्या हो गया भाई साहब, सोर्सेस, ये कोई आर्बिटरी पॉइंट है P ऑन द स्क्रीन, इट माइट बी फॉर्मिंग अ ब्राइट फ्रिंज और अ डार्क फ्रिंज। तो आपका यहाँ पे x डिस्टेंस है, समझ लो, ठीक है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितने पे है भाई साहब, x डिस्टेंस पे है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो S1 एंड S2 देन बिहेव लाइक 2 कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब सोर्सेस विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम, हाँ
कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ईदर नो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। ओके, बिहेव एज कोइंसिडेंस बिकॉज लाइट वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम S1 and S2 आर derived from the same original source and any observed phase change in S1 will manifest in exactly similar phase changes in the light coming from S1 and S2, ठीक है। तो लाइट का फेज जो है तो चेंज होता रहता है इतनी जोर, क्योंकि वो करंट के फेज के साथ चेंज होता है भाई साहब, ठीक है। आपका करंट यहाँ पे क्या है, AC करंट है, और इसके साथ भाई साहब लाइट का फेज भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। लाइट फेज में जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे देखो दिख रहा है, मेरा बोर्ड दिख रहा है, तो फ्लिकरिंग हो रही है देखो बोर्ड में, ठीक है। वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, कैमरा उसको लोकेट कर लेगा, क्योंकि कैमरे का एक शटर स्पीड होता है, ठीक है। कैमरे का शटर स्पीड इस लाइट में जो वेव्स के पैटर्न है उसको डिटरमिन कर लेंगे। शटर स्पीड मतलब कितने स्पीड से वो, जो वीडियो कैमराज होते हैं, ठीक है, जो आपके मतलब शटर वाले कैमराज होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वीडियो कैमराज में, ठीक है, आपका ये लोकेट कर लेगा, ठीक है। दूसरे वाले को नहीं लोकेट कर पा रहा है लेकिन उसको वो लोकेट कर पा रहा है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें जो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है लाइट में, ठीक है, उसको लोकेट कर पा रहा है, ठीक है। ओके, thus the two sources S1 and S2 will be locked in phase. They too will be coherent like two vibrating needles in a water wave, ठीक है। वाइब्रेटिंग नीडल्स हैं भाई साहब वाटर वेव में, वाटर जैसे वेव करता है, ठीक है। आपने ऐसा समझ लो ये पानी है, इसमें दो वाइब्रेटिंग नीडल्स आपने ऐसे टप से ऐसे मारा आपने, तो देखोगे ऐसे वेव्स क्रिएट होंगे, और ऐसे वेव जो है ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द वेव्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है। ओके, द स्फेरिकल वेव्स और स्फेरिकल वेव फ्रंट एलिमिनेटिंग फ्रॉम S1 and S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन विच इज GG डैश, ठीक है। ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होंगे। ब्राइट फ्रिंज कब प्रोड्यूस होगा भाई साहब, जब आपका बोलो ब्राइट फ्रिंज कब प्रोड्यूस होगा, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिले और ट्रफ मिले। अगर क्रेस्ट और ट्रफ मिलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, आपका डार्क फ्रिंज, ठीक है। दिस विल बी डार्क फ्रिंज। द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एनालिसिस गिवन दैट फॉर एन आर्बिट्री पॉइंट P ऑन द लाइन GG डैश टू कॉरेस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे S2P माइनस S1P होगा आपका n लैम्डा, ओके। S2P माइनस S1P, थोड़ा सा भाई साहब पीछे जाते हैं, हम क्या करेंगे भाई साहब, हमने देखा क्या, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए S2 सोर्स से कितना पाथ कवर किया लाइट ने, S2P। इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए S1 सोर्स से कितना पाथ कवर किया है, S1P। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब। यहां पे आपने पढ़ा है भाई साहब, पाथ डिफरेंस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, मतलब आपका ब्राइट फ्रिंज होगा या डार्क फ्रिंज। तो आपका S2P हो गया एक पाथ, S1P हो गया एक पाथ। S2P माइनस S1P ये आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। इसको हम कैसे लोकेट करते हैं, देखो इस S1 से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। मतलब इसके आगे दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ये वाला जो होगा आपका पाथ डिफरेंस होगा। दिस विल बी बेसिकली द पाथ डिफरेंस। क्लियरम, ठीक है। तो S2P माइनस S1P ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अगर ये भाई साहब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब एक लैम्डा का डिफरेंस, तो मतलब दोनों यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो दोनों भाई साहब फेज में रहेंगे भाई साहब, है ना, ठीक है। एक लैम्डा का डिफरेंस, अगर एक लैम्डा का डिफरेंस हुआ, दो लैम्डा का डिफरेंस हुआ, तीन लैम्डा का डिफरेंस हुआ, तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, मतलब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट कोइंसाइड करेगा और ट्रफ के साथ ट्रफ, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे किया S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस x बाई D2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे D स्क्वायर प्लस x बाई D प्लस 2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज 2xt, ओके। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे S2P माइनस S1P आपको क्या दे देगा, ये थोड़ा सा इधर होगा, जब उधर कर दिया उसको, ठीक है, ये इधर होगा यहाँ पे, ठीक है, S1, ठीक है। S2P माइनस S1P आपका पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो S2P माइनस S1P फॉर ब्राइट फ्रिंज विल बी S2P माइनस S1P, दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे S2P अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, देखो तो ये होगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का मैंने अगर किया भाई साहब स्क्वायर, बताओ S2P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला कितना है, ये वाला भाई साहब कितना है x, और ये वाला x,
हाँ, ये वाला डिस्टेंस कितना है, दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब, d है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये वाला x है, तो देखो इसको मैंने यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस माना है कितना, x। ये दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई साहब, इन दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस भाई साहब कितना है, d। तो ये वाला हो जाएगा d/2 और ये वाला हो जाएगा d/2, ठीक है। ये हो गया x प्लस d/2, है कि नहीं भाई साहब। देखो p और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, x प्लस d/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस d/2 का स्क्वायर, कौन सा, s2p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, है ना भाई साहब। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। माइनस s1p का स्क्वायर, s1p का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, s1p का स्क्वायर, तो s1p का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, x, ये हो गया भाई साहब x, ठीक है। और ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली s1p, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। इसका कैसे निकालेंगे भाई साहब, d तो वही रहेगा, यहाँ पे भी भाई साहब d ही रहेगा, t का स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना हमें, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो x, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, d/2, तो x माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, है ना भाई साहब, ठीक है। तो d स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई साहब, 4ab हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू x इंटू d/2 टंग 2xt, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2xt, ठीक है। तो अरे बॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2xt, तो वेयर s1 s2 इज इक्वल टू d एंड op इज इक्वल टू a, तो s1 माइनस s2, ठीक है। देखो s2p माइनस s1p का स्क्वायर मतलब s2p प्लस s1p, इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो गई, 2xt हो गई। तो s2p माइनस s1p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2xd अपॉन s2p प्लस s1p, ठीक है। चलो भाई साहब इसको कर लेते हैं। तो अगर भाई साहब आपका so f is x is less than d, then negligible error will be introduced, s2p s1p will be the denominator is replaced by 2d, ठीक है। अगर भाई साहब d आपका बहुत कम है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो क्या आया है, दिस वन विल बी 2xd अपॉन s2p प्लस s1p, ठीक है, s2p प्लस s1p। अगर भाई साहब आपका d काफी लेस है, आपका भाई साहब d काफी लेस है, देन नेग्लिजिबल एरर विल बी इंट्रोड्यूस्ड, s2p प्लस s1p इन द डिनोमिनेटर इज रिप्लेस बाय 2d। तो आपका भाई साहब s2p प्लस s1p ये आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई साहब, 2d से। फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू, तो इस तरह से हम भाई साहब इसको रिड्यूस कर सकते हैं और दस इफ वी रिप्लेस बाय दिस, ठीक है, तो इन अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन आपका s2p बाई s1p ये आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, xd बाई d, ठीक है। क्लियर है। तो आपका ये हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। देन वी विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन ब्राइट रीजन व्हेन, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n, तो xd बाई d ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, है ना भाई साहब। डेल्टा x की वैल्यू क्या हो गई, xd बाई d। तो अगर ये भाई साहब किसके बराबर है, n लैम्डा के बराबर है, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो n d लैम्डा बाई d। क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया भाई साहब आपका दिस इज द मेन स्लिट, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आपके बेसिकली 2 स्लिट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये आपके 2 स्लिट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, 2 स्लिट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है, ओके।
ये भाई साहब एक कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आपका, ठीक है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे ये हो गया आपका, देखो S1, दिस इज S1, ये हो गया S2 और ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है, क्लियर है। अभी इस पूरे स्क्रीन में आपका क्या प्रोड्यूस होगा, दिस स्क्रीन में G डैश है लेट्स से, इसमें आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे। हमने कोई एक पॉइंट उठा लिया P, ठीक है, आपके पाथ डिफरेंस के हिसाब से, अगर आपका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है n लैम्डा, ये हम देख चुके हैं भाई साहब, अगर आपका पाथ डिफरेंस आ रहा है n लैम्डा, ठीक है, अगर आपका पाथ डिफरेंस आ रहा है भाई साहब n लैम्डा, तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगी भाई साहब, है ना भाई साहब, ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगी, जिसको हम फेज डिफरेंस क्या बोलते हैं, 2n पाई, ठीक है। ये दोनों भी कंडीशंस किसके लिए भाई साहब, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज। अगर आपका पाथ डिफरेंस आ रहा है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी हम कोई आर्बिट्री पॉइंट P ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट, अभी यहाँ पे या तो डार्क बैंड प्रोड्यूस होगा या तो आपका ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी इस पॉइंट P को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट P को भाई साहब हमने कर दिया ज्वाइन, ठीक है, ओके। ये वाला हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और ये वाला भाई साहब आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलो, D, और अरे बोलो ना बोलो, यहाँ पे भाई साहब ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो आपका S1P हो गया और ये हो गया आपका S2P। ये दोनों के बीच में स्लिट विड्थ कितने का है भाई साहब, डिस्टेंस D, ठीक है। अगर मैंने इसके बीच से, ठीक है, लेट्स से अगर आपने बराबर इसके बीच से यहाँ पे इसको निकाला, तो ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियसली भाई साहब, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, D/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2, है कि नहीं, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। दिस डिस्टेंस विल बी D/2 एंड ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस विल बी D/2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। अभी S1P, ठीक है, और ये कितना है भाई साहब आपका S2P, क्लियर है। आपको पाथ डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है, S2P minus S1P will be equal to delta x, that is the path difference between the two waves reaching here। ध्यान रखना यहाँ पे पाथ डिफरेंस मतलब कितने वेव्स के साथ, ठीक है, पाथ डिफरेंस मतलब सिर्फ ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं होती है, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स से अगर S2P का हम करते हैं स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल भी आजकल पढ़ाई में मन नहीं है। S2P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, है कि नहीं, दिस प्लस दिस, भाई पाइथागोरस थ्योरम मतलब आपका ये हो जाएगा कितना, D का स्क्वायर प्लस, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, समझ लो ये वाला जो डिस्टेंस है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स से भाई साहब इसका डिस्टेंस है तुम्हारा सेंटर से x, अरे जाना मेरे भाई, इस सेंटर से जो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस है लेट्स से x, ठीक है। इस सेंटर से जो इस पेज का डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस है x, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाले ट्राइंगल में ये वाला कितना हो गया, बेस हो गया D, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा x, ठीक है, प्लस D/2, है कि नहीं, x प्लस D/2। चलो भाई साहब, तो ये हो गया आपका x प्लस D/2 का भाई साहब क्या स्क्वायर, S2P का स्क्वायर, ठीक है। चलो आते हैं हम भाई साहब S1P के स्क्वायर में। S1P का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, D का स्क्वायर प्लस 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 भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी x माइनस D/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, अगर मैंने यहाँ से इसको माइनस किया, इसको भाई साहब कर दिया माइनस, ये माइनस और ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस
x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, बस अब डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ओके, अभी आप देख लो भाई साहब, अगर आप करते हो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इससे आप इसको माइनस कर रहे हो, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिलम कैंसिलम, ये हो गया कितना भाई साहब 4ab। तो यहाँ पे 4ab के हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 इंटू a दैट इज x इंटू b दैट इज d बाई टू, टड़ंग टड़ंग, तो ये हो गया आपका 2xd, ठीक है। तो s2p का स्क्वायर, यहाँ पे s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर कितना दे रहा है तुम्हें भाई साहब, 2xd दे रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, s2p माइनस s1p, ठीक है, s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आप पीपल 2xd। क्लियर 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 भाई साहब, ठीक है। ओके, इसको भाई साहब इधर ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस है ना भाई साहब, s1p, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2xd अपॉन s2p प्लस s1p, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके, अभी हम थोड़ा सा डायग्राम को रेफर करते हैं। यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज टू ग्रेट देन d, ये इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली देखो ये दूरी ना इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, इनफैक्ट सारे डिस्टेंसेस इस p से ऑलमोस्ट सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, मतलब s1p और s2p ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आप बोलोगे भाई साहब s2p माइनस s1p पे क्यों कर रहे हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस आपके वेव का डिफरेंस कैलकुलेट करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कितने वेव्स का डिफरेंस आ गया, समझ में आ रहा है। और उसी वेव के डिफरेंस के हिसाब से आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो माइनस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि प्लस में ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे भाई साहब, देखो ऐसा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है, इतना दूर है, इतना दूर है, ठीक है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। आप देखते हो जब आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, सो आप यहाँ पे बैठे हो, कोई आगे वाले बोगी पे बैठा हुआ है, और समझ लो यहाँ पे जस्ट ट्रेन के, समझ लो ये ट्रेन है और जस्ट यहाँ पे एक पेड़ है, आगे वाले बोगी में जो बैठा हुआ है जो इंसान, उसके लिए पेड़ गुजर गया है, आपके लिए आ रहा है, और जो आपके पीछे उसने अभी तक देखा ही नहीं है, तो आपके लिए भी गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत दूर कोई पॉइंट रहे तो आगे वाले इंसान के लिए और पीछे वाले इंसान के लिए, दोनों के लिए भी वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो गया है, ठीक है, आपका डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी पॉइंट बहुत दूर होता है तो डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट बिकम इक्वल, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस जो है तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, मतलब एज, तो इसका इन्फरेंस, फिजिक्स में हर डेरिवेशन में कोई ना कोई अजम्पशन रहता है, और इसका अजम्पशन क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो मैं आपको बोलता हूँ डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से करो, क्योंकि सवाल जो आपके बनते हैं ना भाई साहब डेरिवेशन पे ही बनते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर ये इससे है तो s1p प्लस s2p को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज d प्लस d दैट इज 2d। समझ में आ रहा है ये? यही चीज अगर आपके सवाल में आ जाता है कि भाई साहब d और d में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तब आपको ये s1p और s2p सेपरेटली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह सवाल बन जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, s1p प्लस s2p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xd अपॉन कैपिटल D, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा x इज इक्वल टू 2xd अपॉन कैपिटल D। डेल्टा x मतलब हो गया आपका पाथ डिफरेंस, दिस विल बी 2xd अपॉन कैपिटल D। अभी अगर आपका डेल्टा x क्या है, हमने देख लिया है भाई साहब n लैम्डा है, मतलब क्या है, ब्राइट फ्रिंज का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2xd बाई d, ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा, ठीक है। तो आपका भाई साहब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n d लैम्डा बाई 2d, है ना भाई साहब, n d लैम्डा बाई, हाँ अरे हाँ यहाँ पे 2d आएगा ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे d प्लस डी, s1p और s2p, ये d प्लस डी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका डेल्टा x का वैल्यू,
डेल्टा एक्स का वैल्यू किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर, तो एक्स डी बाई डी, ठीक है, ये हो गया आपका एन लैम्डा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एन डी लैम्डा बाई डी। तो अगर ये जो एन हम ले रहे हैं, ये एन आपका भाई साहब क्या है, नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो यहाँ पे हाँ स्मॉल एन है, तो ये अला हो जाएगा आपका एनथ ब्राइट फ्रिंज, स्मॉल डी आएगा, ठीक है, तो आपका भाई साहब स्मॉल डी आ गया, तो दिस इज बेसिकली एनथ ब्राइट फ्रिंज, ये हो जाएगा आपका एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, ओके। अभी आप पाथ डिफरेंस को किसके साथ इक्वेट करोगे भाई साहब, डेल्टा एक्स को तुमने किसके साथ इक्वेट किया, 2m + 1 - 1 भी ले सकते हो, 2n + 1 इंटू भाई साहब लैम्डा, ठीक है, पाथ डिफरेंस को। इस पाथ डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका दिस विल बी हाउ मच, एक्स डी बाई डी। तो पाथ डिफरेंस तुम्हारा इतना ही रहने वाला है दो वेव्स में, ठीक है, एक्स डी बाई डी, दिस विल बी इक्वल टू 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, है ना, लैम्डा बाई 2। ये होगा किसके लिए भाई साहब, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्स एन डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा, बोलो भाई साहब, 2n + 1 लैम्डा डी, 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई, एनथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, एनथ ब्राइट फ्रिंज, इसकी वैल्यू भाई साहब क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, सो दिस विल बी एन डी लैम्डा बाई डी, और एनथ डार्क फ्रिंज, एनथ डार्क फ्रिंज भाई साहब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनथ डार्क फ्रिंज की वैल्यू आ जाएगी एक्स, लेट्स से आपका है भाई साहब एन, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब आपका 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d, है ना, 2n + 1 ये हो गया आपका डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताओ यहाँ पे n + 1th ब्राइट फ्रिंज, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x n + 1, दैट विल बी हाउ मच, n + 1 d लैम्डा बाई d, है ना भाई साहब। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, xn + 1 - xn, तो ये आपका फ्रिंज विड्थ है बेसिकली, ठीक है, ये आपका हो गया फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका n + 1 d लैम्डा बाई d माइनस n d लैम्डा बाई d। तो आप भाई साहब d लैम्डा बाई d को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, n + 1 माइनस n, है ना भाई साहब, तो कितना आ गया आपका d लैम्डा बाई d, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ का दो सक्सेसिव में कितना डिफरेंस है, d लैम्डा बाई d का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं इसमें, ठीक है, तो n + 1th डार्क फ्रिंज, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, xn + 1, दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू n + 1 + 1, ठीक है, d लैम्डा अपॉन 2d, सो दैट विल बी हाउ मच, 2n प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 + 1 अपॉन 2d, और ये हो गया कितना, d लैम्डा, है ना भाई साहब, सही जा रहे हैं, 2n + 2, तो ये हो गया आपका 2n + 3, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2n + 3 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, n + 1th ब्राइट फ्रिंज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्रिंज विड्थ, ठीक है, डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा भाई साहब, xn + 1 माइनस xn, दैट इज 2n + 3 d लैम्डा बाई 2d माइनस भाई साहब xn, ये था आपका भाई साहब कितना, कहाँ गया भाई साहब, 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d था ना ये, हाँ, माइनस 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है,
तो इस डी लैम्डा बाई 2d को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो हमने अगर डी लैम्डा बाई 2d को कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा भाई साहब, 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, कैंसिल कैंसिल, 3 से 1 गया 2, ठीक है, इंटू डी लैम्डा बाई 2d, कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे भी कितना आ गया बोलो, डी लैम्डा बाई डी। तो डार्क फ्रिंज विथ कितना आ गया आपका, डी लैम्डा बाई डी, और ब्राइट फ्रिंज विथ भी कितना आ गया आपका, डी लैम्डा बाई डी। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ये डेरिवेशन को ध्यान रखना, इस डेरिवेशन का जो एजम्पशन है उस पर भी ध्यान रखना। तो डेरिवेशन का एजम्पशन क्या है भाई साहब आपका, d इज टू मच ग्रेटर देन d, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स इज टू मच ग्रेटर देन द स्लिट विथ बिटवीन द टू स्लिट्स। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप S2P प्लस S1P को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2D के। द एरर इन्वॉल्व अगर होगा भाई साहब इसमें, तो एरर इन्वॉल्विंग होगा आपका बहुत ही कम, दैट इज 0.005%, ठीक है। तो S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी हो गई, XD बाई डी। हैंस वी विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन अ ब्राइट रीजन व्हेन xn देयर इज n लैम्डा d बाई डी। तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। On the other hand, we will have a dark region when xn is equal to n plus 1 d lambda by d, ठीक है। Thus dark and bright bands appear on the sun, such are known as fringes। बस अब इसको देखो, इसको कंफ्यूज मत हो। xn की वैल्यू क्या है, n प्लस हाफ इंटू कितना है बोलो, लैम्डा d बाई 2 है ना, लैम्डा d बाई, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2n प्लस 1, ठीक है, लैम्डा d बाई 2d, ठीक है। xn की वैल्यू यही है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो ये आपके ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, व्हेन d इज ग्रेटर देन d, व्हाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड, देन द वेवलेंथ एब्सेंट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज विल बी, ठीक है। तो व्हेन अगर आपका d भाई साहब ग्रेटर है d से एंड व्हाइट लाइट सोर्स इज यूज, हम यहाँ पे कौन सा सोर्स यूज करते हैं, को आपका कौन सा सोर्स यूज करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स डू वी यूज, कोहेरेंट तो है, व्हाट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सबके वेवलेंथ अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर आपने देखा भाई साहब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में आपका वेवलेंथ के साथ डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो व्हेन d इज मच मच ग्रेटर देन d एंड व्हाइट लाइट सोर्स इज यूज्ड, देन द वेवलेंथ एब्सेंट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज विल बी x हो गया भाई साहब आपका d स्क्वायर बाई d, d स्क्वायर बाई 3d, d स्क्वायर बाई 5d, पाथ डिफरेंस भाई साहब d स्क्वायर बाई 2d ऑफ द पॉइंट, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज हो जाएगा भाई साहब आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये आपका है नहीं कोर्स में, ठीक है। खैर यहाँ पे फ्रिंज विड्थ देखते हैं, आपने फ्रिंज विड्थ देखो, कैलकुलेशन देखा हमने, डी लैम्डा बाई डी, चाहे आप डार्क का निकाले या ब्राइट का निकाले, आपका फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल बी डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। When putting n is equal to 1, 2, 3, the missing wavelengths are obtained. If an additional phase difference of pi is created in one of the waves, then the central fringe becomes dark. अगर भाई साहब आपने एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट किया, कितने का भाई साहब, पाई का, ठीक है। पाई का फेज डिफरेंस कितने का पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा, देखो 2 पाई का फेज डिफरेंस कितने का पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है, लैम्डा का, ठीक है। तो पाई का फेज डिफरेंस कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा भाई साहब, लैम्डा बाई 2 का। और जैसे ही भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो आपका क्रेस्ट और ट्रफ का मिलन होगा, तो मतलब डार्क स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा आपका, डार्क हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी डार्क, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? The bright fringes are a result of constructive interference, whereas dark fringes are a result of destructive interference. The central fringe is bright with monochromatic light, whereas it is achromatic with white light. देखो भाई साहब अगर हम white light यूज करेंगे तो ये white दिखाएगा। The formation of fringes is explained on the basis of Huygens wave theory of light, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, in Young's YDSE, ठीक है, sodium vapor lamp is replaced by neon lamp, then the fringe width increases, decreases, remains same, becomes 0. सोडियम वेपर लैंप है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ नियॉन लैंप। सोडियम वेपर लैंप है, ये भाई साहब रिप्लेस हो रहा है किससे, नियॉन लैंप से। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी है,
भाई साहब डी लैम्डा बाई डी, ये आपका फ्रिंज विड्थ है ब्राइट और डार्क के बीच में। ये एक तो कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। लैम्डा सोडियम और इसमें भाई साहब लैम्डा में कुछ रहेगा, लैम्डा में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नियॉन लाइट में भाई साहब आपका लैम्डा जो है तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, नियॉन लाइट में, ठीक है। A fringe is a locus of constant amplitude, constant intensity, constant phase, same wavelength. Fringe, 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 bright fringe या dark fringe, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब? A locus of constant amplitude, constant intensity, constant phase या same wavelength, same wavelength। फेज होगा ना भाई साहब। देखो एम्पलीट्यूड, अभी यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, एक फ्रिंज किससे प्रोड्यूस हो रहा है? ब्राइट या डार्क, ठीक है। या तो क्रेस्ट और क्रेस्ट का मिलन हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ का मिलन हो रहा है, या आपका क्या हो रहा है? क्रेस्ट और ट्रफ का मिलन हो रहा है। तो डार्क होगा जब क्रेस्ट और ट्रफ का हो रहा है, ठीक है। ओके, तो एक फ्रिंज इज अ लोकस ऑफ कांस्टेंट फेज, क्योंकि आपका जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तभी जाकर एक कांस्टेंट फ्रिंज आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपने भाई साहब कोहेरेंट सोर्स लिया है, कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होगी और जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। दैट विल बी अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्लियर है? ओके। Young's experiment establishes that light consists of waves, light consists of photons, light consists of corpuscles, light has dual nature। तो light consists of photons, ये तो भाई साहब मैक्सवेल की थियरी थी, ये भाई साहब आपकी न्यूटन्स की थियरी थी, ठीक है। और light has dual nature ये अभी मॉडर्न थियरी है, ठीक है। तो light consists of waves, this was primarily हाइगन यंग इन लोग बिलीव करते थे, ठीक है।